ताली बजाकर गीत गाएंगे। ओ परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। ओ धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मैं अंत के समय में मैं अपने आत्मा को मिलूंगा, और ये समय अंत का समय है। और वचन कहता है प्रेरित के काम उसका 1 और 8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तुम यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक तुम उसके गवाह बनोगे। हालेलुया, ताली बजाए।
कहती है, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा आनंद संपूर्ण होता है कि तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। ये अंत का समय है, आइए परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे आत्मा से तू भर, क्योंकि योएल भविष्यवक्ता ने क्या कहा, मैं अंत के समय में अगली और पिछली बारिश दोनों में उंडेल दूंगा। और ये अंत का समय है, परमेश्वर अगली और पिछली दोनों बारिशों पर उंडेलना चाहता है। इसलिए परमेश्वर से मांगो, वो खुदा का आत्मा हमें परमेश्वर हमारे बीच में है और खुदा का आत्मा हमारे बीच में चलायमान है। तब परमेश्वर कहता है तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो। आइए परमेश्वर से कहे, लॉर्ड मुझे पवित्र आत्मा से तू भर, लॉर्ड इन दिनों में तू मुझे सामर्थ से तू भर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तुम सामर्थ पाओगे, ओ प्रेरितों के काम उसका 1 और 8 में लिखा है, जब तुम सामर्थ पाओगे तब यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। मैं यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता परमेश्वर, ये अंत के समय में परमेश्वर हम सब पर, आपने इस चर्च के लोगों पर अपनी आत्मा को उंडेला है। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। आपने अगली और पिछली बारिश हम पर उंडेल दी है। इन जीसस नेम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आत्मा के सामर्थ में बढ़ रहे हैं, हम आत्मा की अगुवाई में बढ़ रहे हैं। हम सामर्थ के काम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, ओ जीसस। आंखों ने देखा नहीं है, जो कानों ने सुना नहीं है, ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा हो रहा है। इन जीसस नेम, हालेलुया। क्योंकि जाति जाति के लोग कांप उठेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम पर है। आप रिसीव करो, आप रिसीव करो, आप रिसीव करो। परमेश्वर आपको दे रहा है, परमेश्वर आपको अभिषेक दे रहा है, प्रभु आपको आत्मा से भर रहा है। हालेलुया हालेलुया। राबा शिका दोना मंदोला राबा, ओ रिबा शेके देले रिबी की देले रिबा का बाबा बाबा। ओ धन्यवाद। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सुंदर पल के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। इस समय हम खुदा के कलाम में जाएंगे और आज 2 बातें, 2 वचन प्रभु ने मुझे दिया है, 2 मैसेज किसको शेयर करूं। और परमेश्वर महान है। रात को प्रभु मुझसे बात किया और इन दिनों अद्भुत रीति से प्रभु अपने वचनों के अंदर हमसे बातें कर रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसी पर वे मैं आज खुदा के खिलाफ आपके सामने बांटने जा रहा हूँ। जल्दी से, समय नहीं, हम जल्दी से जाएंगे। कोई मेरे साथ निकाले यिर्मयाह के पुस्तक और उसका निकालेंगे। यिर्मयाह के पुस्तक उसका 17 अध्याय, 17 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और उसका, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड, 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 17। धन्य है वह पुरुष, धन्य है, कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पे भरोसा रखता है। हालेलुया। क्या कहता है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। आमीन, हालेलुया। अरे बाइबल उस व्यक्ति को धन्य कहता है जो यहोवा पे भरोसा रखता है। आमीन। अरे आप क्या यहोवा पे भरोसा रखते हैं? दाऊद कहता है कि 20 अध्याय 7 वचन में कहता है, किसी को घोड़ों पे भरोसा है, किसी को रथों पे भरोसा है, किसी को अधिकारियों और डॉक्टरों पे भरोसा है, पर मुझे तो यहोवा पे भरोसा है। आमीन, हालेलुया। वो जब तक हमारे साथ है, वो जब तक हमारे संग है, वो हमें आज नहीं आएगी। हालेलुया। वो 17 का मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है, वो दानियल का परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो एलिया और एलीशा का परमेश्वर है, वो एजकेल का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर है, जिन्होंने दृढ़ता के साथ यहोवा पे भरोसा करना सीखा है। आमीन, हालेलुया। वो पतरस का परमेश्वर, वो यूहन्ना का परमेश्वर, वो फिलिपी का परमेश्वर, वो कहता है वो पौलुस का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सब वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं इस पे भरोसा रखता हूँ, मैं इस पर भरोसा रखता हूँ।
मुझे उस पर दृढ़ भरोसा है, वो मुझे बचाएगा और बचाता रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती, खुदा का वचन कहता, धन्य है वह व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा पर है। आमीन। एक दूसरे को बोले, मुझको यहोवा पे भरोसा है। मुझको यहोवा पर भरोसा है। आपको यहोवा पे भरोसा रखना है। आपको यहोवा पर भरोसा रखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हाँ। बाइबल कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। मेरा नींव उस पे बना हुआ है, मेरी फाउंडेशन उसमें है, मैं उसमें खड़ा हूँ। वो मुझे ढापे है, वो मुझे ओढ़ लिया है, वो मेरे अपने अंदर मुझे ढाक लिया है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है, आंधी तूफान आएंगी पर मुझे हिला नहीं पाएंगे। हालेलुया। कि साल 125 अध्याय उसका एक वचन में लिखा हुआ है, जिसका भरोसा यहोवा पर है वो सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। वो कहता है, आंधी और तूफानें आएंगी, पर्वत अपनी ही जगह पर खड़ा रहता है, पर्वत अपनी जगह पर टिका रहता है। आंधी और तूफान आकर टकरा के चली जाती है, परंतु उसको हिला नहीं पाता। इसलिए बाइबल बताती है कि जिसका भरोसा यहोवा पर है वो उस पहाड़ के समान है, जो आंधी और तूफान है उसको हिला नहीं पाएंगे, बीमारियां डगमगा नहीं पाएंगे, वो कोरोना हिला नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है, प्रभु मेरी सुरक्षा है, वो मेरे दाहिनी ओर है, वो मेरी बाईं ओर है, वो मेरे आगे है, वो मेरे पीछे है, वो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है। हालेलुया। इसे खुदा का वचन कहता, तूने मुझे आगे पीछे आजू बाजू घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियां नहीं, महामारियां नहीं, कोरोना नहीं, उसके जम्स नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे घेरे हुए। हालेलुया। वो किधर से भी हमला नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरा बल और मेरी चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरा बल है, मेरी ताकत है, मेरी सुरक्षा है, मेरा प्रोटेक्शन। इसलिए किस्सा 34 और उसका 7 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा के भक्तों के चारों ओर उसके दूत छावनी के उनको बचाता है। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते खुदा बचाता है? हालेलुया। वो आपके चारों ओर, जैसे मैंने बताया आपको चारों ओर है, वो कहता उसके दूत हमें घेरे हुए हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब एलिशा के पास में जब कहता आराम के सैनिक लोग आकर चारों तरफ से घेर लिए, तब कहता गेहजी जब रात के भोर के समय जब बाहर निकला तो कहता देखता है कि चारों तरफ से शत्रु ने हमें घेरे हुए हैं। तब ये गेहजी जाकर एलिशा से कहता है, स्वामी स्वामी स्वामी, हम तो शत्रुओं से घिर गए हैं, अब हमारा क्या होगा? वो डर गया, वो कांप गया, वो हिल गया। परंतु बाइबल बताती है, प्रभु का दास एलिशा ने कहा, डर मत। प्रभु के दास ने, एलिशा ने गेहजी की आंखों को लिए प्रार्थना किया, प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके कि परमेश्वर पिता बाप की डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे ऊपर कितना बड़ा है, प्रभु की सुरक्षा हमारे ऊपर कितना बड़ा है। एलिशा डरा नहीं, एलिशा घबराया नहीं, एलिशा चिंतित नहीं हुआ, एलिशा व्याकुल नहीं हुआ, क्योंकि उसका भरोसा जिंदे खुदा के ऊपर था। हालेलुया। इंडिविजुअली वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में एक बड़ी सुरक्षा हमारे ऊपर है, एक बड़ा प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है। जब हम उस पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, जब उस पर हम भरोसा रखते हैं, प्रभु आनंदित होता है। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक और उसका 12-22 वचन में लिखा है कि जो विश्वास के साथ काम करते हैं, विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, जो विश्वास के साथ चलते हैं, जो विश्वास के साथ जीते हैं, परमेश्वर यहोवा उनसे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। प्रभु यहोवा उनसे प्रसन्न रहता है। तब जब एलिशा ने गेहजी के आंखों के लिए प्रार्थना किया, तब गेहजी की आत्मिक आंखें खुल गई, और जब आत्मिक आंखें खुल गई तब गेहजी क्या देखता है कि शत्रु तो हमें चारों तरफ से घेरे हैं, ये बात तो सच है, परंतु शत्रुओं को चारों तरफ से घेरने वाला स्वर्गीय की एक बड़ी सेना, अग्नि में सेना उनको चारों तरफ से घेरे हुए है। छू के तो देख, टच करके देख,
मैं क्या करता हूँ। हालेलुया। ऐसे ही इंडिविजुअली जो आपको दिखाई नहीं देता, आत्मिक वर्ल्ड में जब मैं और आप चल रहे हैं, विश्वास के साथ जब हम कदम बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर की डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है, प्रभु की सुरक्षा हमारे ऊपर है, प्रभु हमें घेरे हुए, प्रभु हमें संभाले हुए। आमेन। इसलिए बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। आमेन। हालेलुया। हाँ, आगे, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। दो व्यक्ति की बात बताती होती है सुसमाचार में, कहता है एक घर अपना, एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और दूसरे ने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। जब आंधी और तूफानें आई तो जिन्होंने रेत के ऊपर घर बनाया, जिनका भरोसा रेत के ऊपर था, आंधी और तूफानें आई और उनका घर गिर गया। पर जिसका भरोसा कहता चट्टान के ऊपर था, मसीह के ऊपर था, आंधी और तूफानें तो आई परंतु उनको गिरा नहीं पाया। हालेलुया। और मैंने और आपने घर रेत पर नहीं बनाया है, दुनिया की चीजों पर नहीं। मेरी फाउंडेशन तो मेरा मसीहा है, मेरी चट्टान तो मेरा यीशु है। उसमें मैं रहता हूँ, वो मुझे ढांपे है, वो मुझे घेरे है, उसके अंदर मेरी जिंदगी है। क्योंकि बाइबल बताती, गलती 3:27 में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसने मसीह को पहन लिया है। आमेन। तब जब कोरोना आएगी तो पहले उसको छुएगी, बाद में मुझे छुएगी। हालेलुया। मैंने 3-4 गवाहियां दी आपको, कैसे प्रभु ने किनकी 5-5 घंटा कोरोना पेशेंट के साथ रहा, परंतु प्रभु ने हमें छुआ नहीं। कोरोना ने हमें छुआ नहीं, प्रभु ने अद्भुत रीति से हमको बचाया। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में वो बचाता है। आमेन। आगे पढ़िए। हाँ, वह उस रुख के समान होगा। और बाइबल बताता है जिसका भरोसा यहोवा पर है, वो तो पहला तो कहता है वो पुरुष अपना, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान करके चल रहा है, कहता वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। हाँ, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ, जब धूप होगी हाँ, तब उसको न लगेगी। हाँ, क्या लिखता है कि वो परमेश्वर, वो व्यक्ति जो यहोवा पे भरोसा रखता है, उसको अपना आधार माना है, वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो कहता है उसको नदी, उसकी जड़ें नदी में फैली हुई है, उसकी जड़ें नदी में फैली हुई। और कहता जब धूप आएगी, जब विपत्तियां आएंगी, जब तकलीफें आएंगी, तब उसको छूने नहीं पाएगा। आमेन। ये भयानक विपत्तियां, तकलीफें आ रही है, बाइबल बताता, खुदा का वर्ड कहता है हमारी जड़ें मसीह में मजबूती के साथ जब लगे हैं, जब अंदर जब धसे हुए हैं, हम मसीह के साथ जब कनेक्ट है, मसीह के साथ जब जुड़े हैं, कहता है ऐसी विपत्तियां आएंगी परंतु हमें छूने नहीं पाएगी। क्या कहा प्रभु ने यूहन्ना 16 और इसका 33 में क्या कहा? यूहन्ना 16:33, जिस दुनिया में तुम्हें दुख है, संकट और क्लेश है, परंतु ढाढ़स बांधकर हिम्मत रखना, मैंने उसको जीत लिया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं, दुनिया में दुख है, संकट है, क्लेश है, परंतु ढाढ़स बांधकर हिम्मत रखना, मैंने उसको जीत लिया है। हालेलुया। 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 प्रभु कहता है दुनिया में दुख है, संकट, क्लेश है, परंतु प्रभु कहता है मैंने उसको जीत लिया। पर तुम्हें क्या रखना है? हिम्मत रखो, हौसला रखो, विश्वास रखो और भरोसा रखो। एक दूसरे को भरोसा रखे, प्रभु पे भरोसा रखे। आमीन। देखो क्या क्या खुदा आगे पढ़ेंगे, बेशक पे निकाले जल्दी से गिदसास की पुस्तक और इसका 34 अध्याय और इसका 19 वचन को पढ़े। 34 अध्याय गिदसास की पुस्तक 34 अध्याय और इसका 19 वचन को। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। हाँ, कहता धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती तो है, पर यहोवा उसको सबसे मुक्त करता है। आमीन। हालेलुया। पर क्या कहता है? यहोवा उन सब में से उनको क्या कर लेता है? मुक्त करता है। धर्मी पे विपत्तियां तो आती है परंतु यहोवा उन सब में से छुड़ा लेता है। यदि आप भी चाहे तो भी वह आपका हानि नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता, आपको मिटा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल ने प्रॉमिस किया है, खुदा का वादा है, विपत्तियां आएंगी परंतु यहोवा तुझे छुड़ा लेगा। आमीन। हालेलुया। कितनी बार शैतान 4 बार मुझे मार डालना था, 4 टाइम्स, मृत्यु के कगार पे मैं था,
4 बार प्रभु आशीष मृत्यु के उस रस्सियों से खींचकर मुझे निकाल कर मुझे नया जीवन 4 टाइम्स। हालेलुया। इसमें दाऊद बड़ी याव के साथ कहता है गीतशास्त्र 23 और उसका 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। आमेन आमेन आमेन। अरे क्या विश्वास करते हैं? यस क्या विश्वास करते हैं? ये Yes, मौत yes. की तराइयां हो रही है, मौत के चारों तरफ से मचे हुए हैं, चारों तरफ से हर दिन न्यूज सुनने को मिलता है, आज ये मर गया, आज वो मर गया, आज ये मर गया, आज फलाने जगह में इतने, या हॉस्पिटल में इतने, वो हॉस्पिटल में इतने मर गए। आज हम न्यूज कैसी चालू करते हैं, लेकिन वहाँ पर न्यूज में लिख कर आता है 4000 मर गए, 3500 मर गए, 3800, 3800 मर गए। परंतु प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, हम मुझे और आपको प्रभु ने जीवित रखा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। क्या विश्वास है आपको? परमेश्वर आपके साथ है। क्या आपका भरोसा है खुदा के ऊपर कि वो आपको बचाएगा? क्या आपका विश्वास है प्रभु के ऊपर कि वो आपके अंदर है, वो आपके भीतर है, और जब तक वो है मृत्यु हमें छू नहीं पाएगी। आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। मृत्यु हमें छू नहीं पाएगी। चिंतन भाई ने गवाही दिया कि मुझे मालूम है जो वो टाइम निकल किया है उससे पहले मृत्यु मुझे छू नहीं पाएगी। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस लेकर के जियो। हालेलुया। ये भरोसा लेकर के चलो। मरना तो हर किसी को है, परंतु मैं तो उसके टाइम में मरूंगा, उसके पहले कभी नहीं। हालेलुया हालेलुया। वो टाइम जो नियुक्त किया है, वो टाइम जो ठहराया गया उसकी ओर से, वो पल, वो समय जो नियुक्त किया गया है, उसी पलों में मैं, उसी समय में मैं मरूंगा, उसके पहले नहीं मरूंगा। हमें क्योंकि मेरा भरोसा खुदा के ऊपर है, मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर है। आमेन हालेलुया। एक दूसरे को बोले मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है, मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है। आमीन हालेलुया हालेलुया। गीतशास्त्र 110 अध्याय, गीतशास्त्र 110 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम पहले वचन। मेरे प्रभु को यहोवा से यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चोटी ना करूं। क्या लिखा है? प्रभु का वर्ड कहता है कि मेरे प्रभु की यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। हालेलुया। किस इंपॉर्टेंट चीज ये टाइम में जब महामारी और बीमारियां चल रही है, यदि आप चाहते कि उन महामारी बीमारियों से मैं और आप बचे, तो ये सीक्रेट है, ये चाबी है। हालेलुया हालेलुया। भरोसा खुदा के ऊपर, विश्वास प्रभु के ऊपर करके आओ हम खुदा के सानिध्य में बैठे। और जब तक आप वहां बैठे हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका घराना सुरक्षित है। थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है कि मेरे प्रभु की, प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने बैठ, हाँ दाहिने हाथ बैठ, हाँ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना करूं। जब तक तेरे शत्रुओं को मैं, तेरे शत्रु, हमारा शत्रु कौन है इस समय? शैतान। कोरोना सबसे पहला ये कोरोना है। हेलो। एक टाइम था इजराइलियों का समय में, जब एरियो के अंदर जब इजरायली लोग एंटर किए, तब इजरायलियों के डर के कारण एरियो के लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। हेलो, फिर से कहूंगा, एक टाइम था उन इजरायलियों के समय का, जब इजरायली जब एरियो नगर के अंदर जब वो प्रवेश किए, तब इजरायलियों के डर के कारण एरियो के नगर के सारे लोगों ने अपना अपना दरवाजा इजरायलियों के डर के कारण बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि लोग इजरायलियों से डर गए थे।
परंतु आज का टाइम ऐसा है, कोरोना ने हमारे खुद के दरवाजे को हमसे बंद करवा दिया। कोरोना ने हमारे खुद के दरवाजे को हमसे बंद करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु बाइबल बताते मेरे प्रभु माती 18 कहता है, मुझे आपको खोलने का और बंद करने का अधिकार प्रभु ने दिया है। शत्रु शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन, हालेलुया। शत्रु शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु हमें घेरे है, प्रभु हमें ढापे है, प्रभु हमें संभाले रखता है। इसलिए खुदा का वर्ड वहां पर लिखा है गुच्छा में 110 कहता है कि तू मेरे दाहिने बैठ जा। पीछे पड़े, हाँ, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ में, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने प्रभु के सानिध्य में बैठ, प्रभु के चरणों में बैठ, कहता है तू मेरे दाहिने बैठ कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी कर दूं। शत्रु तुझ पर हावी होने नहीं पाएगा, वो तेरा कुछ बिगाड़ने नहीं पाएगा। जब मैं और आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं, प्रभु के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं, परमेश्वर हमारी ढाल है, प्रभु हमारी सुरक्षा है, प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमारी मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। और हमने देखा है मेरे प्रिय टाइम में खुदा के सानिध्य में बैठने से साम 91 में दिया मापी हमने पढ़ा, साम 91 का एक जिंदा जागता एग्जाम्पल है। कहता है कि जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा, एक टाइम में दिन में सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ी कहता है सुरक्षा कवच की चाबी है वो प्रभु के सानिध्य में बैठना। आमीन, हालेलुया। यदि मैं और आप प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रभु के घर साथ समय घंटों बिता रहे हैं, वो हमारी ढाल है, वो हमारी सुरक्षा। उसने वचन में वादा किया है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, एक भी तुझ पर सफल होने नहीं पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये चीजें हमारे जीवन के अंदर अभी सीखना है, हमें करना है। प्रभु के सानिध्य में बैठे, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। साम 91:11 का वचन को कहता है कि मैं तेरे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आमीन, हालेलुया। चित्ते भाई बोले मैं हॉस्पिटल जाने कभी कभी किट नहीं पहनता। विनय भाई की गवाही है कि पर वो भी किट नहीं पहनते, कोविड हॉस्पिटल में जॉब करते, पर मजाल है कोरोना छू जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है सामने के विलेवर, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा करूंगा, जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। आमीन। बोलो मैं विश्वास करता इस वचन मैं पर। विश्वास करता हूँ, प्रभु मेरी सुरक्षा है, प्रभु मेरी सुरक्षा, प्रभु मेरी आड़ है, प्रभु मेरी आड़ है, प्रभु मेरी ढाल है, प्रभु मेरी ढाल है, प्रभु मेरा मजबूत किला है। प्रभु मेरा मजबूत किला है। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु मुझे घेरे हुए हैं। आमीन। खाली खाली पढ़ने खातिर की नहीं, परंतु सब रैन में खुदा है हमारे साथ। आमीन। और कहता है जिसका भरोसा यहोवा पर है, परमेश्वर उसकी सुरक्षा। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, पहला यूहन्ना 5 18 वचन को पढ़िए, 18 वचन को पढ़िए। हाँ, थैंक यू फादर, हालेलुया। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट कोरोना उसको छूने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है वो दुष्ट शैतान हो, चाहे कोरोना है या महामारी या बीमारियां है, वो उसको छूने नहीं पाएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? सारे बोले प्रभु मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ। मैं तुझसे उत्पन्न हुआ हूँ, मैं तुझ में से उत्पन्न हुआ हूँ, और वो दुष्ट, वो शैतान या कोरोना मुझे छूने नहीं पाएगा। मैं विश्वास करता तेरे इस वचन पर, मैं बिलीव करता तेरे इस वचन पर, वो छूने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो छूने नहीं पाएगा, मेरे परिवार को नहीं छूने पाएगा, मेरे बच्चों को छूने
नहीं पाएगा, मेरे कलीसिया को लोगों को छूने नहीं पाएगा, क्योंकि हम तुझ पे उत्पन्न हुए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है खुदा का कलाम? जल्दी जल्दी कुछ बातों को पढ़ेंगे। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, थैंक यू फादर, हालेलुया। 5:36 को पढ़े, 5:36 को पढ़े। हाँ, जो बात वे कह रहे थे, बाइबल बताती, यहाँ पर हम पढ़ते हैं याईर के लिए। याईर की बेटी सीरियस कंडीशन पर है और सीरियस हालात में वो छोड़ करके यीशु के ऊपर भरोसा करके वो आया। क्या भरोसा था उसका? यदि यीशु मेरे घर में आएगा, मेरी बेटी जो मरने की कगार में है वो बच जाएगी। राइट? अब आया, हजारों की भीड़ चल रही थी, भीड़ के बीच में यीशु मसीह चल रहा था और बाइबल बताती, खुदा को बोल कहता है, याईर आया उसके आगे औंधे मुंह गिर गया। जब उसकी बेटी सीरियस थी तो उसको तो डॉक्टर के पास जाना था, परंतु डॉक्टर पर उसको भरोसा नहीं था, उसको यीशु पे भरोसा था। हालेलुया। डॉक्टर नहीं, मेडिसिन में दवाइयां नहीं। आज लोगों को दवाइयां मिल रही है, मेडिसिन मिल, इवन तो वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है, फिर भी मर रहे हैं, फिर भी मर रहे हैं। हालेलुया। फिर भी मर रहे ना कितने लोग, बराबर ट्रीटमेंट मिल रहा है, बराबर दवाइयां मिल रही है, वेंटिलेटर के अंदर भी है, तो भी मर रहे हैं। पर बाइबल बताती याईर सीरियस कंडीशन पे छोड़ करके वो प्रभु के चरणों में आया और आकर औंधे मुंह गिर के का बहुत विनती किया और कहता उसका भरोसा, उसका कॉन्फिडेंस खुदा के ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरे घर को यीशु आएगा, मेरी बेटी बच जाएगी। बाइबल बताती परिस्थितियां, हालात उसको पूरी तरह से जकड़ के रखा था और वो बहुत कुछ पल के भले निराश हो गया था, मैं तो यीशु के साथ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो चल रहा था तकलीफों में, वो हर कदम उसका चिंतादायक था, हर कदम उसके लिए डरावनी था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, परंतु इसको यीशु उसके साथ था, इसलिए उसको कॉन्फिडेंट था मेरी बेटी बच जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मालूम भले परिस्थितियां वस्त हो जाए, खराब से खराब हो जाए, यदि आपका भरोसा खुदा पर है, आप जरूर जीतोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि शास्त्र उसका 34 और उसका 5 वचन कहता है, मैं क्या कहता, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। यदि भरोसा खुदा पर है, यदि कॉन्फिडेंस खुदा पर है, यदि विश्वास प्रभु के ऊपर, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको टूटने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए विषय के भरोसा रखना सीखो, भरोसा रखना सीखो। आमीन, हालेलुया। भाई सबसे जो हमारे लिए नेगेटिव बात है कि हम नेगेटिव चीजों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। अरे बाप रे, ये होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। अरे प्रभु साथ है, वो सब करेगा। किस्सा 38 में लिखा है कि कहता यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन, हाले। कहाँ गया ये वचन? ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इस वचन को आप हमारे जीवन में अमल करने के लिए, इस वचन के ऊपर हमें विश्वास में खड़े होने की जरूरत है, इस वचन पर हमें कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत है, इन वचनों को हमारे जीवन के लिए भरोसा करने के लिए दिया गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हम उसके ऊपर जब हम वचन को लेके चलते हैं, वचन की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। जो बात वे कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके, जो बात वो क्या कह रहे थे, याईर से क्या कहा उसके अधिकारी ने, तारी दिकरी मरी गई छे, तेरी बेटी तो मर गई है। कंडीशन कितना भयानक है, वर्ष से वर्ष है, कुछ नहीं हो सकता, भयानक कंडीशन है, भयानक सिचुएशन आके खड़ा हो गया। अब कहता तारी दिकरी तेरी बेटी मर गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा लिखा है, गुरु को दुख क्यों देता है, इसको जाने दे। गुजराती में लिखा, अब गुरु न दस्ती न आप, इसे जवाब दे। हालेलुया, हालेलुया।
जब आदमी अब कोई काम करे ना, बिगड़ी हालात में भी प्रभु काम का है। आमेन, हालेलुया। वश कंडीशन में भी एक विदिन सेकंड खुदा हमारे जीवन के अंदर जन्म डालता है। 4 दिन के मरे लाजरस को प्रभु ने जीवित करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर हमारा भरोसा चाहता है, प्रभु हमारा विश्वास चाहता है। हालेलुया। वो तब काम करेगा जब हम उस पर डिपेंड होंगे, जब हम उस पर कॉन्फिडेंस लाएंगे, और जब हम उस पर उसके ऊपर भरोसा करेंगे, प्रभु अपना हाथ लगाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है कि या इसको उन लोगों की बातों को अनदेखा करके, ध्यान अनसुनी करके, आज हर दिन जिसको भी फोन करो तो एक ही चर्चा निकलती है, क्या मारा घर न पासे, मारा पड़ोस में पासे, मारे मित्रों ने साथ मरी गया, मरी गया, मरी गया, यही चीजें। और सुन के जी घबराया। अरे बाप रे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या? अरे तुम्हारे कसूर पिता है, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे न्यूजों से, ऐसे न्यूजों ना आए, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु एक एक को बचा, एक एक को संभालो। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए कॉन्फिडेंस ले, खुदा पे भरोसा करें, विश्वास करें। खुदा मेरी सुरक्षा है, परमेश्वर मेरी उठान है, परमेश्वर मेरा दिल चट्टान है, तो मेरी रक्षा, मेरी रखवाली करेगा। हालेलुया। तब ये जब न्यूज आया, यीशु ने उन बातों को अनसुनी कर किया और कहते के इलाई से क्या कहता है, आराधनालय के सरदार से कहा मत डर। एक दूसरे बोले मत डर, एक दूसरे बोले मत डर, मत डर। हालेलुया। हाँ, मत डर, केवल विश्वास। आमीन। ये वर्ड इतना पावरफुल वर्ड है, मत डर, केवल विश्वास। हालेलुया। एक दूसरे बोले विश्वास रखो, भरोसा रखो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि विश्वास है, भरोसा है, हम हर युद्ध को जीत जाएंगे। आमीन। देखो देखो वचन को निकालो, हिब्रू को निकालो, हिब्रू 11 अध्याय और उसका 32 वचन को निकालो। देखो, केवल मैं हवा में बातें नहीं करता, सचमुच में जो भरोसा, जो विश्वास रखते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। निकालो। हाँ, अब और क्या कहूं, हिब्रू 11 अध्याय 32 वचन से आगे, हिब्रू 11 अध्याय 32 वचन से आगे। हाँ, नहीं कहती, हाँ इसलिए अपना हियाव न छोड़ो। हाँ, नहीं 32 वचन से। अब और क्या कहूं, समय नहीं रहा गिदोन का, बाराक और शिमशोन का, इप्ता का, दाऊद और शमूएल का, भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। हाँ, इन्होंने विश्वास से राज्य जीत लिए। बाप रे, हम राज्य जीतने की बात करें तो क्या कोरोना को नहीं जीत सकते हम? हालेलुया। इन्होंने कहता विश्वास के साथ, मुझे विश्वास है कोरोना मुझे छू नहीं पाएगा, मुझे विश्वास है कोरोना मेरे बच्चों को छू नहीं पाएगा, मुझे विश्वास है कोरोना मेरे अंदर आने नहीं पाएगा। हालेलुया। जब इन्होंने विश्वास से राज्य जीत लिए, तो क्या हम छोटी सी वो कीटाणु को, जीवाणु को नहीं जीत सकते? हालेलुया, हालेलुया। कहता विश्वास से उन्होंने राज्य जीते। आमीन, हालेलुया। इन्होंने विश्वास से राज्य जीते, और धर्म के काम किए, और कहता जो प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किए। हाँ, क्या लिखता है, सिंहों के मुंह को बंद किया। हेलो, क्या लिखता है, विश्वास के द्वारा सिंहों के मुंह को बंद किया। दानियल को सिंहों के मुंह में डाला गया। रात भर कितने सिंह थे वहां पर? कितने सिंह थे? ऐसा बोलते 12 सिंह थे, तो मालूम नहीं कितने पर
सुने में आए 12 सीते। अब कहता है सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने बंद करके रखा, क्योंकि दानियल का भरोसा खुदा के ऊपर था। हालेलुया, दानियल का विश्वास प्रभु के ऊपर था। ये सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रात भर कहता वो दानियल सिंहों के मांद में रहा, गुफा में रहा, और मजाले की सिंह उसको छू पाए। परंतु बाइबल बताती है उसी जब सुबह जब दानियल को बाहर निकाला गया और जिन्होंने चुगली खाई तो उनके परिवार को जब वो डाला गया, ऐसा लिखा है कि हड्डी तक को चबा गया, पूरा मसल की खा गया। हेलो, आप इन वचनों से हमें पूरा कि खुदा का भरोसा जो रखते हैं, प्रभु उनकी सुरक्षा है, प्रभु का प्रोटेक्शन है। बाइबल बताती है दानियल कहता है शद्रक मेशक और अबेदनगो को लिया। हालेलुया। सब बाइबल बताती 6वें अध्याय के जब पढ़ेंगे और उसका तीसरा 10वें वचन से लिखा हुआ है कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे पे डालने वाला था। राजा ने 7 गुना कहता है भट्टे को भड़का दो, 7 कहता और उसको तेज जलाओ। और शद्रक मेशक और अबेदनगो से पूछा क्या बता, क्या तू हमारी बनाई की मूर्ति क्या के झुकेगा? उसने कहा नहीं झुकूंगा, मेरा परमेश्वर मेरा खुदा सच्चा है, मेरा प्रभु पर मुझे भरोसा है, इस आग के भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या कोरोना से आग के भट्टी से तो प्रभु बचा सकता है, कोरोना से नहीं बचा सकता? कहाँ है हमारा भरोसा, कहाँ है हमारा विश्वास? क्या शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर अलग है और मेरा और आपका परमेश्वर अलग है? वही खुदा है जो शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जब उनको आग के भट्टे से प्रभु बचाने की सामर्थ्य रखता है, तो कोरोना से भी प्रभु मुझे आपको बचाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर उनका दृढ़ विश्वास था, उनका पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा था, मेरा प्रभु इस आग के भट्टे से बचाए। आमीन। डाला गया उसमें उस आग के भट्टे पर डाला गया, पर बाइबल बताती एक बाल तक उनका नहीं चला, उनको आंच नहीं आई आग के भट्टे में। आमीन, हालेलुया। आग के एक भी कहता अंश भी उन्हें छूने नहीं पाया। कहाँ है हमारा भरोसा? क्या प्रभु बदल गया है? नहीं बदला, वही है शद्रक मेशक अबेदनगो को खुदा वही है जो आज मेरे और आपके सामने खड़ा है। आमीन। पर डर ने हमारे विश्वास को खत्म कर दिया है, डर ने हमारे भरोसे को खत्म किया है। मैं आपको कहता राइज अप, खड़ा हो मेरे प्रियो, अपने विश्वास में आए, अपने भरोसे में आए, अपने कॉन्फिडेंस में आए और प्रभु के आगे दृढ़ उसके वचनों को, उसके प्रॉमिसों को लेकर अपने आप में दृढ़ हो जाए। जब तक तू है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक तू है प्रभु मुझे आने वाली ऐसी भयानक विपत्तियों से बचाएगा और बचाता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए और वचन को निकालेंगे। बाइबल बताती है याईर से प्रभु ने कहा मत डर, केवल विश्वास। हालेलुया। है ना, कहता है गुजरात में लिखा बीमा फक्त विश्वास, बोलो बीमा फक्त विश्वास। हालेलुया। याईर के लिए ये सवाल था, प्रभु किस बात पे विश्वास रखूं, किस बात पे भरोसा रखूं? जिसके लिए आया था वो तो मर गया है, जो चीजों के लिए तेरे पास आया था वो तो खत्म हो गया है। परंतु यीशु मसीह ने कहा परिस्थितियों को मत देख, हालात को मत देख, बस विश्वास कर कि परिस्थितियां हारेगी, हालात हारेंगी और तू और हम जीत जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जय देने वाला, वो मृत्यु को हरा करके जीवन देने वाला, वो जीवनदायक यीशु उसके साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं मतलब कोरोना लग भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीवन देने वाला खुदा हमारा, रिजरेक्शन की पावर, वो मृत्युंजय की सामर्थ हमारे साथ है। वो यीशु जो जीवन देता है, वो यीशु जो जीवन दायक है, वो हमारे साथ है। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा रखे, मैं जाऊंगा और लौट के आऊंगा। हाँ, मैं हरा के आऊंगा। कल सुबह, कल की रात में प्रभु के दास के साथ मेरी बात, मैं कंटिन्यू उनके फोन पे लगा रहता था। कुछ फैमिलियां हैं जो मैं डेली उनको फोन करता हूँ, हाल चाल पूछता, कैसा करोना, कैसा करोना। और
जिसको रिपोर्ट किया सब के सब चंगे होकर घर को लौट गए। कल भी एक भाई आया, इतना धन्यवाद करा तो बोला मेरा धन्यवाद मत करो, मैंने कुछ नहीं कहा, हम तो सिर्फ माध्यम पर करने वाला तो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, बचाने वाला प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, मेडिसिन दवाइयां अपने जगह पर है, पर हमारा कॉन्फिडेंस खुदा के ऊपर है, भरोसा यहोवा पर। जो मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताते हैं कि परिस्थितियां वो खराब से खराब हो गया था, यार की बेटी मर गई, पर उसने यीशु को पकड़े रखा, यीशु को थामे रखा, और बिगड़ी हालात में, भयानक कंडीशन में भी यीशु को लेकर के गया। आमेन। जहां पर मृत्यु था, कहता है जब जीवन मृत्यु की जगह पर आ गया, तो मृत्यु को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि जीवन की आगे मृत्यु ठहर नहीं सकता। अंधियारे की आग जब उजियाला आता है तो वो अंधियारा रह नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है जब अंधेरे कमरे में जब लाइट के रोशनी के जब बटन को चलाते हैं, तो उसको अंधेरे को चीरते हुए उजियाला अपना प्रभाव दिखा। आमीन। वैसे ही जब यीशु हमारे साथ है, जब यीशु को अपने अंदर लेके चलते हैं, परिस्थितियां भाग जाती है, हाँ बीमारियां भाग जाती है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करता हूं कि हम पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ले खुदा पर, वो मेरे साथ है, वो मेरे संग है, और प्रभु मुझे बचाएगा। आमीन, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 50 वचन से आगे, मरकुस सुसमाचार 6वां अध्याय 50 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उससे बातें की हाँ, और कहा, हाँ, ढाढ़स बांधो। हाँ, हालेलुया। कहता है सबके सब घबरा गए थे और डर गए थे। मध्य रात्रि के समय से बाइबल बताती है कि जब आंधी और तूफान समुद्र में चल रहे थे, और नावें जो ऊपर से नीचे हिल रही थी, डोल रही थी, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब हम मर जाएंगे, तो दूर से अंधेरा, मध्य रात्रि के समय दूर से यीशु दर्शन देकर कहा ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता, भले आप समुद्र की लहरों में नहीं चल रहे हैं, कोरोना की लहर चल रही है, राइट? कोरोना की लहर चल रही है, हवाओं में लहर है, हवाओं में फैला हुआ है, चीजें वातावरण में फैला है, चारों तरफ वही फैला हुआ है। ऐसे समय में प्रभु उसे कहता है डरो मत। एक दूसरे बोलो डरो मत, ढाढ़स बांधो, डरो मत, यीशु है, यीशु है। आमीन, हालेलुया। उस पर हम कॉन्फिडेंस, उस पर हम पढ़े, जब यीशु है तो पुतला नहीं है, वो सचमुच में उसमें सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है, वो हमारे अंदर है, तो मेरे को कठपुतली नहीं है, वो जिंदा खुदा है। आमीन, जो हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को करता है। इसलिए जब यीशु मसीह ने इस चेलों से कहा डरो मत, डरो मत, मैं हूं, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, भरोसा रखा। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो उस बात पर हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं बंद करूंगा। मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय 27 वचन से आगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, हाँ, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, हम्म। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या कहता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या भी चल रहा है, कैसे कोरोना हारेगा, कैसे कोरोना जाएगा, कितनी सारी प्रयत्न करे, कितनी सारी कोशिश करे, परंतु कोरोना बढ़ती चला जा रहा, बढ़ती चला जा रहा, बढ़ती चला जा रहा है। बाल कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ होता। आज भी यदि सारे मसीह सब एक साथ जब गिर जाए, झुक जाए, और जब हुआ के प्रभु से जब मांगे, तो दिन से खुदा गायब करेगा। बाइबल में रिमांड पर है, जिन लोगों ने प्रभु के आगे झुका, प्रभु के आगे दंडवत किया, प्रभु के आगे जब वो झुक करके जब वेदनाओं से मांगने लगा, प्रभु ने भयानक से भयानक बीमारियों से लोगों को बचाया।
आमेन, हालेलुया। हम सब जानते हैं मेरे प्रिय, हर चीज हमें मालूम है, फिर भी हम डरे हैं, फिर भी हम सहमे हैं। इतना एक कोरोना नाम की हवा ने इतना लोगों को डरा दिया है, इतना भयभीत कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं। परंतु जहां मैंने कहा ना, जहां डर है वहां विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास है वहां डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां विश्वास है वहां पर डर नहीं है। आमीन। तो क्या आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु आपके साथ है? एक दूसरे को देखकर, मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ प्रभु है। आमीन, हालेलुया। 2-3 वचन पढ़ेंगे जल्दी से, निकालिए। नंबर गन्ना की पुस्तक 21 अध्याय 7 वचन से आगे जल्दी से पढ़ेंगे। गन्ना की पुस्तक आपको बताना चाहता है, यहाँ पर इस्राएलियों ने परमेश्वर और मूसा और हारून के विरुद्ध में पाप किया। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में और हारून और मूसा के विरुद्ध में इस्राएलियों ने पाप किया, बुड़बुड़ाया और कुड़कुड़ाया। तो बात बताती है, जहरीले सांप को परमेश्वर ने उनके बीच में भेज दिया, और सांप सबको क्या करने लगा? डसने लगा। हालेलुया। सांप को सब डसने लगा, कई सारे लोग मरने लगे, भयानक बीमारियां फैल गई, लोग उस भयानक तरीके से उस सांप के डसने से लोग मरने लगे, मरने लगे, मरने लगे। और तब जब इस्राएलियों ने चीखने चिल्ला करके मूसा की के आगे दुहाई दिया, मूसा हम मर रहे, हम मर रहे, लोग मर रहे, लोग मर रहे, जल्दी से परमेश्वर से प्रार्थना कर। उनका भरोसा था प्रभु से प्रार्थना करने से ये बच सकते हैं। हालेलुया। तब उन्होंने जल्दी से उठकर खड़ा करके मूसा की दुहाई दी, खुदा के आगे जा और प्रार्थना कर कि ये सांप हमारे बीच में से दूर हो जाए और हम मरने से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। अनेक टाइम में हारून और मूसा प्रभु के आगे जाकर के वाचा करके औंधे मुंह गिर के प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने मूसा से कहा, जल्दी से पीतल के सांप बना और ऊंचे बैठा करके लटका दे। और जल्दी से उसने पीतल का सांप बनाया, ऊंचे पे लटका दिया। और प्रभु ने मूसा से कहा, सबको कह दे नीचे ना देखे, सब ऊपर देखे। तब मूसा जोर जोर से चीख कर चिल्लाने लगा, हे इस्राएलियों, हे परमेश्वर के पवित्र जनों, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। ये सांप पीतल के सांप को देखो तब बच जाओगे। अब सवाल था, कैसे नीचे ना देखूं और कैसे ऊपर देखूं? लोगों का कहना था, प्रभु कहते मूसा, मेरी माँ को सांप ने काटा, वो मर गई, मैंने अभी देखा। मेरे बच्चे को सांप ने काटा, अभी मर गया। मेरी पत्नी को सांप ने काटा, अभी मर गया। मेरे चाचा नाना नानी को सांप ने काटा, अभी मर गए। वो सांप मेरे पैरों पे आए, देख 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 मूसा, देख पैरों पे आए। तब भी कहता, नीचे मत देख, सांप आए या सांप काटे, नीचे मत देख, ऊपर देख। हालेलुया। वो देखना कितना हार्ड है, देखना कितना कठिन है। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कोरोना को मत देखो, प्रभु को देखो। कोरोना को मत देखो, यीशु को देखो। दिन रात अपनी नजरें उस पर गड़ाए रखो, दिन रात अपना भरोसा खुदा के ऊपर करो। जब आप घर से बाहर निकलो, मुझे भरोसा मेरे खुदा पर है, जब से आएगी मुझे नहीं छुपाएगी। हालेलुया। और जब घर से बाहर निकलो, जब से आएगी भले भले तो टकरा कर चली जाएगी, क्योंकि यीशु मुझे ढांपे हुए है, यीशु मुझे घेरे है। मुझे भरोसा है उसकी सामर्थ पर, मुझे भरोसा है उसके लहू पर, मुझे भरोसा है उसके कुर्बानी पर, मुझे भरोसा है उसके नाम की सामर्थ पर। हालेलुया, हालेलुया। ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे, आप सुरक्षित है, क्योंकि उसका वचन झूठा नहीं है। अब सांप ऊपर लटकाया गया है, सॉरी पीतल का सांप जो ऊपर लटकाया गया है, और अब सांप, असली सांप नीचे कहता है चल रहा है और लोगों को काटते जा रहा है, काटते जा रहा है। कई लोग मरते चले जा रहे हैं। पर बाइबल बताती है, सांप आया और काटा, सांप आया और काटा, परंतु जितने लोगों ने सांप को देखा वो सब काटने से मर गए। पर बाइबल बताती है, सांप आया और काटा, परंतु जितने का आंखें उस पीतल के ऊपर लगाए सांप के ऊपर था, वो बच गए। हालेलुया। सांप काटा, परंतु जो जिसको काटा
वो व्यक्ति ऊपर देख रहा था, काटा तो सही, पर कहता क्योंकि वो ऊपर देख रहा है उसकी जहर उसमें नहीं फैली। आमीन। आज की कंडीशन वैसा ही है। कोरोना आएगी परंतु आपको हानि नहीं करने पाएगी, क्योंकि आपका भरोसा जिंदे खुदा के ऊपर लगा हुआ है। आमीन। नीचे मृत्यु है, ऊपर जीवन है। नीचे निराशा है पर ऊपर आशा है। नीचे मेरे पे हताशा है पर ऊपर भरोसा खुदा के ऊपर है। हर चुनना आपके हाथ में है। किसको देखेंगे आप? खुदा की ओर देखेंगे कि कोरोना की ओर देखेंगे? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखेंगे वही आपको लपेट लेगा, वही आपको खराब कर देगा। परंतु कहता है जिसका भरोसा खुदा के ऊपर है, आएगी लगेगी तो भी हानि नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जीवन देने वाला अंदर रहता है, वो जीवित रखने वाला अंदर रहता है। वो मुझे घेरे है, वो मुझे थामे है, वो मुझे पकड़े है, वो मुझे आगे पीछे घेर के रखा है। मैंने यीशु को पहन लिया है, मैंने यीशु मुझे ढांप लिया है। मैं यीशु में हूँ और यीशु मुझ में है। इसलिए रोमियो 8 अध्याय का 1 वचन कहता है, आप जो कि प्रभु में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। अब मेरा भरोसा उस खुदा के ऊपर है। आमीन। एक और चीज उसको बताऊंगा, बढ़ाऊंगा, जल्दी से पढ़ेंगे। सेकंड काल भीतर 20 अध्याय, सेकंड काल भीतर 20 अध्याय। सब लोग इस स्टोरी को जानते हैं। यहोशापात के राज्य में कहता है शत्रुओं ने अमले की और कहता है आमेनियों ने उसके ऊपर चढ़ाई किया, और कहता है बालू के कण के समान शत्रु चारों तरफ से घेर लिए। अब यहोशापात लिखा, यहोशापात डर गया, ऐसा लिखा है, यहोशापात डर गया, परंतु उसने खुदा के ऊपर भरोसा रखा। और क्या कहता है, उपवास का प्रचार करवाया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जानवर, सब लोग उपवास करके प्रभु के भवन के आगे औंधे मुआ के गिर के उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। क्योंकि यहोशापात कहता मुझे मेरा भरोसा, मुझे मेरे सब कहता है सैनिकों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे सारा पूरी प्रजा को सैनिक बना दूं तो भी ये युद्ध नहीं जीत सकता। उसका भरोसा इतना था कि यदि मैं अपने औजारों, अपने हथियारों के साथ, अपने तोप गोले के साथ जाऊं तो भी युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि शत्रु जो है बड़ी तादाद में, बड़ी सामर्थ के साथ आकर मुझे घेरे हुए हैं। हालेलुया। पर उसका एक ही काम था, अब भरोसा खुदा पर है। आमीन। हालेलुया। अब भरोसा प्रभु के ऊपर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे, जब आप अपनी एबिलिटी को छोड़कर, अपनी अक्ल बुद्धि पर भरोसा छोड़ के जब खुदा पे भरोसा करते हैं, तब मेरे पे प्रभु वो इस युद्ध को अपने हाथ में लेता है। आमीन। आपकी परिस्थितियों पर जय वो दिलाता है, आपके हालात पे वो आपको जयवंत वो करता है। इसलिए बाइबल बताती नीति वचन 3 और उसका 5 वचन में कहता तुम किसी मानस पे भरोसा न रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। डॉक्टरों पे नहीं, दवाइयों पे नहीं, मेडिसिन पे नहीं, ठीक है वो अपना काम करे, पर उससे कहीं ज्यादा मेरा भरोसा मेरे बाप, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर के ऊपर है। आमीन। हालेलुया। अब आज बताते खुदा, देखो बालू के कण के समान शत्रु चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अब यहोशापात कहता है मेरी प्रजा पूरी सैनिक बना दूं, हथियार है कि हाथ में थमा के कहूं सब युद्ध के मैदान में जाओ, तो भी ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी तादाद में शत्रु आ रही है। तब एक वचन पर 12 वचन पर 20 का 12 वचन पर 20 का 12 हाँ, सेकंड काल भीतर 20 अध्याय 12 वचन कहता हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हाँ, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता है। कोरोना क्या के बस नहीं चल रहा, क्या करे, कैसे करे, कैसे जाए, है बस नहीं चलता। और फिर आज वही है ना, मैं मेरी पत्नी बात करते कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाए, क्या करे। बच्चे भी बोर हो रहे, क्या करे क्या करे, कुछ सोचता नहीं, सब बंद हो गए, कुछ सोचता नहीं, बस नहीं चलता, कुछ सोचता नहीं क्या करे। हाँ आगे कहता है
हमारी हाँ, आंखें तेरी ओर आमेन लगी हैं। आमेन हालेलुया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस अध्याय का ये कहता है, ये न्यू वचन फाउंडेशन कहता है, परंतु हे यहोवा मेरी आंखें तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर। ये वर्ड, ये जैसे ये वर्ड उसने बोला, कहता है उसी रात को परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और कहा यहोशापात को कह दे, है ना। 20 वचन को पढ़िए आगे। हाँ वे सवेरे उठकर हम्म। यहोवा के जंगल की ओर निकल गए। हाँ, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, खड़े होकर कहा हे यहूदियों, ये यरूशलेम यरूशलेम के निवासियों, हाँ, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हाँ तब स्थिर रहोगे। हाँ उसके नबियों की प्रतिनिधि करो। हाँ। तब उद्धार हो जाओगे। क्या लिखता है? अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखो, तब तुम जीवित रहोगे। आमेन। ये प्रैक्टिकल वर्ड, ये घोषणा करना, अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखो तब तुम जीवित रहो। नहीं तो कुछ नहीं बचा पाएगा। मेडिसिन नहीं, दवाइयाँ नहीं, इंजेक्शन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं। हालेलुया हालेलुया। मैं कहता जिसका भरोसा खुदा के ऊपर कहता वो जीवित रहे। आमेन हालेलुया। हाँ, अब आगे लिखता है, कहता है कि आगे कहता आगे आगे। हाँ उसने प्रजा के साथ सम्मति करके हम्म। इतनों को ठहराया, हाँ। जो कि पवित्रता से सुबहमान होकर हम्म। हथियार बंदूक के आगे आगे चलते हुए हम्म। यहोवा के गीत गाए हम्म। और यह ये वो वचन है, युद्ध मेरा, ये हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। 16 वचन। हाँ 15 वचन। हाँ क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। आमेन। जब हम उस पे भरोसा रखते हैं तो हमारा युद्ध वो अपने तरीके से अपने हाथ में लेकर के वो लड़ता है। हालेलुया। और कहता है ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। अब युद्ध के मैदान में जहाँ पर बालू के कण के रेत के समान शत्रु घेरे हुए हैं, वहां पर कहता है ढोलक बजाते हुए, झांझ बजाते हुए, और कहता है कि वो तबला बजाते हुए, आराधना करते हुए, गीत गाते हुए युद्ध के मैदान में जा रहे। लोग देखते हुए बोलते कि क्या गांडा हो गया, पगला तरी गया, अरे अकल नहीं, बुद्धि नहीं, सुखा नहीं। युद्ध के मैदान में जहाँ शत्रु चारों तरफ से घेरे हुए हैं, है ना। और चिंतन भाई को लोग बोले, डॉक्टर बोलते अरे तुम्हें सुनते कैसे, तुम्हारा किट क्या चाहिए, क्या तो तुम्हारी सुरक्षा? बोले मारा सुरक्षा तो मारा देव, मारा यहोवा है। हालेलुया हालेलुया। बेटा युद्ध अब वो लड़ेगा, हमें क्या करना है? बस उसके कवच में रहकर उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसके सानिध्य में बैठे। इसलिए तो किस्सा 110 एक वचन कहता है कि तू मेरे दाहिने बैठ, कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी कर दूं। हालेलुया हाल। बस बैठना, आराधना, प्रार्थना ही हमारी सुरक्षा बनकर प्रभु हमें बचाएगा। हालेलुया हाल। कहता वो गाते हुए बजाते युद्ध के मैदान में गए, और मैं बताते उन्हें युद्ध लड़ना नहीं पड़ा। जब वो जाकर के देखते तो लाशों की ढेर लगी हुई है, लाशों की ढेर लगी थी। और वो कहता है वो लूट बटोरने के लिए 3 दिन उनको लगा, इतनी ब्लेसिंग लेकर। पर ये कैसे संभव होने पाया? यदि वो अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत, अपने बल पे भरोसा के साथ जाते तो पूरा कहता वो राज्य हार जाते, खुद परिवार हार जाता, खुद की कहता चीजें सब कुछ चला जाता। परंतु वो भरोसा किया खुदा पर, विश्वास किया प्रभु के ऊपर, वो उसकी नजरें प्रभु के ऊपर लगाया और कहा ये अब मेरा नहीं प्रभु, ये हुक्म तेरा है। और तब यो कहता है एक भी कहता उनकी प्रजा की एक भी व्यक्ति मरने नहीं पाया, शत्रु ढेर हो गया और सबके सब खत्म हो गया। आमीन। आज यहोशापात का खुदा मेरा परमेश्वर है। हमारा भरोसा कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ है? क्या खुदा बदल गया है? क्या परमेश्वर अब वो नहीं रहा जो यहोशापात के समय था? क्या परमेश्वर वो नहीं रहा जो शद्रक मेशक अबेदनगो के दिनों में था? क्या परमेश्वर वो नहीं रहा जो दानियेल के समय था? ना, वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक समान रहने वाला खुदा आज भी वही है, आज भी उतना ही सामर्थ्य है। और उसी कहता है उस पे भरोसा रखने वाले को प्रभु अद्भुत रीति से बचाता। आमीन हालेलुया
हालेलुया। क्या आपका भरोसा विश्वास से प्रभु बचाएगा? यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। श्योरली, निश्चय परमेश्वर मुझे और आपको बचाएगा। एक लास्ट वचन को पढ़ेगा विवरण के रूप में, एक ही वचन लास्ट पढ़ेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, स्तुति करते हैं। शाम 28 से 10 का 7 वचन को पढ़ जल्दी से। शाम 28 का 7 वचन को पढ़। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से हाँ। मेरे मन को सहायता मिली हाँ है। हाँ हाँ, क्या वर्ड दिया। यहोवा मेरी ढाल और मेरा बल है, उस पे भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती। मन जो विचलित है, मन जो उदास है, मन जो हताश है, मन जो डरा है, मन जो कंपित है, मन जो भयभीत है, पर उसको उस पे भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। और मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, मैं बल के साथ कहता हूँ, मैं हिजाव के साथ कहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, मेरा खुदा है, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा प्रभु है, वो बचाएगा। मेरा प्रभु है, वो मुझे संभालेगा। आमीन। यहोवा मेरा बल, मेरी ढाल, मेरी चट्टान है और वो मुझे संभालेगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, अपने मन को हम खुदा की ओर हम लगाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन है, नीति वचन 29 को 25, 29-25 में नीति वचन 29-25 को पढ़े। नीति वचन 29-25। हाँ। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन उठता जाएगा। इसलिए आप सोचो मेरे प्रिय, सुरक्षा भी है और स्थान ऊंचा भी होना है। आमीन, हालेलुया। यदि आप ऊंचा होना चाहते हैं, भरोसा करना सीखे, कॉन्फिडेंस रखना सीखे, और मेरे प्रिय विश्वास के साथ कदम बढ़ाना सीखे। खुदा बड़ा पाए जो हमको संभालेगा, आपके स्थान को ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाता रहेगा, क्योंकि प्रभु इन बातों से प्रसन्न रहता है। आमीन। आइए अपने आंखों को हम बंद करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद।